नमस्कार, मैं हूं नगमा। अक्सर ऐसा होता है कि हम या आप बहुत ज़रूरी किसी काम में लगे होते हैं, फ़ोन की घंटी बजती है। आप चाहते हैं कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन फ़ोन की घंटी बजती है तो फिर आप फ़ोन उठाने के लिए जाते हैं और जब उठाया फ़ोन तो फिर एक अनजान आवाज़ आपसे कहीं कोई लोन लेने के लिए, कोई फ्लैट ख़रीदने के लिए या किसी तरह की बीमा पॉलिसी लेने के लिए आग्रह कर रही होती है। तो आप बार-बार ऐसे फ़ोन उठाएँगे तो झल्लाते भी हैं और फ़ोन काटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आपने बेशक अपना फ़ोन डीएनडी यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट में डाला हुआ है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसे स्पैम या अनचाही कॉल कहते हैं, वो किसी महामारी की तरह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। तो क्या इससे किसी तरह से कोई छुटकारा मिल सकता है? टीआरएआई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले भी कंपनियों से ये कहा था कि वो ऐसी स्पैम कॉल्स को रोकें, नहीं तो उन पर जुर्माना लगेगा। लेकिन कंपनियां नाकाम रहीं और नाकामी के लिए जुर्माने की करोड़ों की रकम उन पे बकाया है। अब ट्राई अपना रुख और सख्त कर रही है। तो ट्राई ने टेलीकॉम महकमे से कहा है कि ये बकाया वसूल किया जाना चाहिए। इसके लिए कंपनियों की बैंक गारंटी का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी रकम फिलहाल 115 करोड़ के आसपास है। इनमें से सबसे ज़्यादा 50 करोड़ एमटीएनएल और बीएसएनएल पर है। फिर भारती एयरटेल पर 20 करोड़ का बकाया है, वोडाफोन पर 15 करोड़ का और जियो पर 12 करोड़ का। तो इस पर भी विचार किया जा रहा है कि स्पैम कॉल रोकने में नाकामी का जुर्माना और बढ़ाया जाए। तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों के साथ एक बैठक के बाद ट्राई ने और भी कई निर्देश दिए हैं। ट्राई का ये कहना है कि ऐसे कारोबारियों का कनेक्शन काटें जो स्पैम कॉल के लिए ऐसे बल्क कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो रोबोकॉल या प्री रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज भेजते हैं उन पर भी कार्रवाई हो। ऐसे कारोबारियों को 2 साल तक के लिए काली सूची में डाला जाए, यानी कि ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। उन्हें टेलीकॉम के लिए किसी अन्य साधन के इस्तेमाल की छूट भी न दी जाए। इसी 1 सितंबर से ये सारे निर्देश प्रभावी हो गए हैं। इन निर्देशों के दायरे में पारंपरिक फ़ोन पर आने वाली कॉल्स भी शामिल हैं, जो आपकी ट्रेडिशनल लैंडलाइंस हैं, और व्हाट्सएप पर आने वाली जो नॉर्मल मोबाइल कॉल्स हैं जो व्हाट्सएप पर आती हैं वो भी। इसके अलावा 31 अक्टूबर तक ऐसी टेलीमार्केटिंग चेन के फ़ोन ट्रेस करने की व्यवस्था भी पूरी हो चुकी है। लेकिन ये मामला बस गैर कानूनी फ़ोन कॉल आने का नहीं है, ये हमारी और आपकी प्राइवेसी का मसला भी है। सवाल ये है कि इन कंपनियों को हमारे और आपके नंबर कहाँ से मिलते हैं? तो क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आप नेट के सहारे जो कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन, चाहे आप अपने मकान किराए पर दे रहे हों या फिर अपना फ्लैट बेचें या फिर कहीं से कोई खाना ऑर्डर करते हैं या फिर आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं, इन सब पर डेटा चोरों की नज़र है। सिर्फ 100 और 50 रुपए में वो आपका डेटा बेच देते हैं। तो देखिए कि कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है, कितने लोग इसे लेकर परेशान हैं और कैसे वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, कभी-कभी हम लोग घर में काम करते रहते हैं इम्पोर्टेंट, उसके बीच में हम अक्सर ये कुछ ना कुछ उसमें मैसेजेस आते रहते हैं और इतना ज़्यादा ये फँसाऊ वाले मैसेजेस, इसमें पैसे के लिए कहा जाता है कि इसमें डिमांड्स की आती हैं, ट्राई को उसको ज़बरदस्त उसको बंद करना चाहिए, पूरी तरीके से उसको बंद करना चाहिए। मेहंदी लगाने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि उसके अलावा अगर कहीं पे भी आप जाते हैं तो वो मैसेजेस आते हैं। तो कभी गाड़ी पे ड्राइव करते रहिए, कहीं पे भी कहीं चलते रहिए तो वो आते हैं, तो फिर वो इरिटेट करता है। अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमारे लिए फिर वो सही नहीं है। बहुत परेशान करते हैं सर ये बातों में करते-करते बीच में आते मैसेज आते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, फर्जी ओटीपी आ जाती है, कंप्लेन भी की जाती है बट कुछ होता नहीं है। क्या मुझे मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है ये, बट हमेशा कुछ ना खाते हैं हम लोग भी कुछ मैसेज ब्लॉक भी करते हैं, नंबर ब्लॉक करते हैं, फिर दूसरे नंबर से आने लगते हैं। ये सबसे पहले तो जो डाटा जो आजकल सेल होते हैं ऑफिसों और बैंकों से, ये बंद हो जाना चाहिए। आज हर चीज़ ओटीपी पर डिपेंड हो गया है, तो हर जगह आप फ़ोन नंबर मांगते हैं और वहीं से डाटा जो है लीक होता है और अदर छोटी-छोटी कंपनियों को बेचते हैं। हाँ, जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हो वैसा होता है कि बहुत सारा आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, उसके बीच में फर्जी कॉल्स आते हैं। तो मुझे लगता है इस पे मतलब उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम ध्यान दे देते हैं, लेकिन जो
गाँव के लोग हैं, वो सारे लोग हैं, वो सारी चीज़ें नहीं अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे कि फ्रॉड्स बढ़ जाते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी बनती है कंपनियों की और इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि वो नकेल कसें ऐसे लोगों पे, ताकि ऐसे फ्यूचर में फ्रॉड्स ना हो। जी, बिल्कुल टेलीकॉम कंपनियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और टेलीकॉम कंपनियों को भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि स्पैम कॉल और फेक कॉल जो आते हैं इस पे रोक लगे। हर अननोन कॉल, लोन ले लो, ये सर्विस वो सर्विस, मोबाइल में थोड़ा भी सर्फिंग करो और अननोन कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए ट्राई को इस पे एक्शन लेना चाहिए। दिन भर में नहीं आने चाहिए, मतलब सवेरे मैंने आजकल अपना अलार्म लगाना बंद कर दिया मोबाइल पे, क्योंकि जो पहला कॉल आता है ना, मेरे पास दो मोबाइल है, 2 सिम है। पहला कॉल दोनों पे जो आता है ना, वो वही आता है, या तो लोन देने के लिए आता है या कोई ना कोई स्कीम बताने के लिए आता है या क्रेडिट कार्ड का आता है, इसी तरीके के कॉल आते हैं। ज़्यादातर वीकेंड पे आते हैं। वीकेंड पे अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए वीकेंड आता है, वो ये बीच में अर्ली मॉर्निंग कॉल आने लगते हैं जबकि अपन स्लिप करते हैं। आसानी बस वही एटीएम वगैरह या पिन वगैरह मांगते थे, तो मैं उसके चक्कर में पड़ता नहीं था। मगर बाकी बहुत आदमी की शिकायत है, कंप्लेन है ये। ब्लैकमेल वगैरह मेरे पास एक टाइम हुआ था ब्लैकमेल, लाइक मैं ट्विटर पे एक जॉब देखा था, तो मुझे उस टाइम ऑनेस्टली जॉब करने का शौक था, तो उस टाइम ब्लैकमेल हुआ था जिस टाइम मुझसे 6000 रुपीज़ फ्रॉड में ली गई थी। हाँ, तो फिर आपने क्या किया? जनरली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, उस टाइम कुछ हो नहीं सकता था, तो फिर मैंने तो उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया। लाइक मैंने सोचा कि इनके साइट्स को रिस्ट्रिक्ट कुछ करो, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिल सके, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। लाइक कभी वो कोई बोलता है ये ओटीपी आ रही है, ओटीपी बता दो, हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लाइक कभी ऐसा हुआ है इंसिडेंट पैसा कटने वगैरह? नहीं मेरे साथ तो नहीं हुआ, बिकॉज मैं अवेयर रहती हूँ। मैं सीधा ऐसा कोई कॉल आता तो ब्लॉक मार देती हूँ, ब्लैक लिस्ट कर देती हूँ, दैट्स ऑल। तो सब लोग परेशान हैं, कोई ब्लॉक कर रहा है, कोई ब्लैक लिस्ट कर रहा है, लेकिन एक तो कॉल आ रहे हैं अनचाहे, दूसरे ये ब्लैकमेलिंग या फिर फ्रॉड्स जो हो रहे हैं वो भी, उससे भी लोग बहुत परेशान हैं, जैसा आपने सुना कुछ लोगों को कहते हुए। और ये भी नहीं पता होता कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपके पास उसके लिए उपाय क्या है। क्या वो पैसे आपके जो किसी ने गलत तरीके से निकाल लिए वापस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? ग्राहकों का क्या अधिकार है, उपभोक्ताओं का? खुशबू जैन हमारे साथ हैं जो वकील हैं उपभोक्ता अधिकार मामलों की, और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश उपल जो टेलीकॉम सलाहकार हैं। खुशबू जैन, जैसा अभी लोगों से हमने सुना, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं कि अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ोन इतने आते रहते हैं, तो कंज्यूमर्स क्या करें, इसको लेकर क्या कर सकते हैं? इससे मैं सारे कंज्यूमर्स बहुत परेशान हैं, और एक फॉरमोस्ट जो ट्राई और अपने जो संचार निगम ने सॉल्यूशंस निकाले हैं, पहला तो डीएनडी था, बट डीएनडी को भी इन्होंने सरपास कर दिया है टेलीको मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स ने। बिकॉज अब ये क्या करते हैं, वो रजिस्टर्ड नंबर से कॉल नहीं करते हैं, वो बहुत सारे नंबर्स इशू करते हैं और फिर उससे आपको कॉल करते हैं जो डीएनडी की सर्विस से उसके एम्बिट से बच जाते हैं। तो अब आपके पास में बहुत सारे पोर्टल्स हैं, चक्षु करके एक पोर्टल है जो संचार निगम का पोर्टल है। ट्राई ने 4-5 अलग अलग पोर्टल्स लगाए हैं जहां पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि इस फलाना नंबर से मुझे अनसॉलिसिटेड कॉल्स आई हैं। तो खुशबू एक बात बताइए कि हर एक नॉर्मल आदमी को दिन भर में कम से कम 10-12 कॉल्स आती हैं, किन किन नंबर को कहाँ कहाँ हम देंगे? हमने आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों को खुद आती होगी, मेरे पास फ़ोन आती है, और अब कुछ भी काम छोड़ के आते भाग के फ़ोन उठाते हैं, और लोन, अक्सर लोन, और कई ऐसे बैंक है ख़ास करके जिनके यहाँ से बहुत फ़ोन आती है लोन्स के लिए। कितने नंबर आप रजिस्टर करें? जी बिल्कुल, इसके लिए ना यही अप्रोच की जो बात कर रहे थे, इसी को सॉल्व करने के ना एक तरीका नहीं है। इसका स्टार्ट होता है, पहला आप कोई भी सिम कार्ड कैसे इशू कर सकते हैं, आप उसको इशू करें प्रॉपर केवाईसी के साथ, बिकॉज मोबाइल नंबर आपकी आइडेंटिटी है, पहला। दूसरा, अगर उनसे कॉल आते हैं तो मेरे पास ना आइडेंटिटी, आज अगर आप कॉल पे पकड़ने जाए, अगर मैं कंप्लेंट भी करूं नगमा कि ये फ़ोन नंबर से मुझे कॉल आया था और ये फ़ोन नंबर सो एंड सो कंपनी से आया था, तो वो फ़ोन नंबर पे जब पहुंचेंगे तो कोई राम श्याम या गीता का होगा और उन्होंने कोई कॉल नहीं किया होगा। तो आपके और मेरे नाम से बहुत सारी सिम कार्ड्स इशू हो जाती है जो हमें पता भी नहीं होती है। तो पहला तो हो गया कि स्ट्रिक्ट केवाईसी। दूसरा हो गया कि यहाँ के बाद में जो टेलको सर्विस प्रोवाइडर्स है, इसी को लेकर ट्राई ने पेनल्टीज लगाई है कि जो अनसॉलिसिटेड कॉल्स आ रहे हैं उसको लेकर
आपके ऊपर पेनल्टीज इम्पोज होगी अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज आप और मैं एज अ यूजर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये तो टेल्को के लेवल पे होना चाहिए, ये तो ट्राई के लेवल पे होना चाहिए, ये पॉलिसी लाने के लिए स्ट्रिक्ट केवाईसी की, टेल्को की, कि इस तरीके की जो अनसॉलिसिटेड सर्विस है उसको वो ध्यान दे। अगर कोई कंप्लेंट्स आ तो रही है ये तो उन प्रॉब्लम इतनी टेल्को जी मार्केटिंग सर्विसेज के ऊपर कंप्लेंट करे। और हाँ तीसरी जो आपके पूरे कॉल डिस्कशन में हो रही थी वो ये थी कि डेटा बहुत जल्दी शेयर होता है। तो आज अगर मैं एक कॉल करती हूँ कि मुझे कार खरीदनी है, शाम तक मुझे कार लोन के 15 कॉल्स आ जाएंगे। हम्म तो ये जो सीमलेस शेयरिंग ऑफ डेटा है उसको लेकर जो नए लॉज आए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो हम डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, जो पिछले साल अगस्त में इम्प्लीमेंट हुआ है, जी अ, तो उसको एक तो इम्प्लीमेंट करने की डेटा प्रोटेक्शन की इम्प्लीमेंटेशन, दूसरी आपने जो कहा कि अभी जो एक पेनल्टी भी लगाई गई है इन टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर, वो पर उन्होंने तो जो पेनल्टी लगाई गई है उसका कोई पेमेंट नहीं हुआ, तो उसका होगा क्या, कैसे होगा? महेश उपल जी हमारे साथ हैं, आप टेलीकॉम सलाहकार हैं। तो ये अब इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम बड़ी हो चुकी है कि ट्राई ने इसके ऊपर एक्शन लिया है और पेनल्टी, लेकिन इसमें अब पेनल्टी से भी क्या है, क्योंकि पेनल्टी तो कोई दे नहीं रहा, स्पैम कॉल्स जो है वो रुकेंगे कैसे और क्या करेंगी इसके लिए टेलीकॉम कंपनियां? अब उनके ऊपर पेनल्टी भी लग रही है पर कोई पेमेंट नहीं है, वहां पे भी डिफॉल्ट है। जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ खुशबू जी से भी कि जो जो बता रही हैं, पर हमें एक चीज उन्होंने कही जो बहुत जरूरी है ये समझनी कि जो स्पैम कॉल्स आमतौर पर जो आती हैं वो जो रेगुलर टेलीमार्केटर्स हैं, जो रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स हैं, उनकी तरफ से कम आती हैं। पर ये जो इनफॉर्मल लोग हैं, जो जिनको जैसे बताया जा रहा था कि जिनको 50-60 नंबर सुबह दिए जाते हैं कि ठीक है आपको ये मैंने नंबर दे दिए, आप इनसे इनको आप लोन बेचिए या उनको आप गाड़ियां बेचिए, या बल्कि अब तो ये और भी डेंजरस हो गया है क्योंकि अब तो आमतौर पर थ्रेट्स भी आती हैं, लोगों को बताया जाता है कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, मैं कस्टम से बोल रहा हूँ, वगैरह वगैरह। तो अब तो ये मामला काफी सीरियस हो गया है और काफी लोग इस चक्कर में फंस भी चुके हैं। तो ये बात हमें समझनी है। पर ये जो कॉल्स आ रही हैं वो इनफॉर्मल जो लोग हैं, जो एक्चुअली रजिस्टर्ड नहीं है, उनसे आ रही हैं। तो अब उनको हम कैसे डील करें इसके बारे में TRAI कुछ कर रही है और वो बहुत अच्छा है। तो ट्राई ने जो पर टेलीकॉम महकमे से कहा है कि ये जो बकाया है वसूल होना चाहिए, इसके लिए कंपनियों की बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया जाएगा और 115 करोड़ है ये रकम। इनमें सबसे ज़्यादा MTNL BSNL पे है। तो आपको क्या लग रहा है ये हो पाएगा? टेलीकॉम कंपनियां करेंगी क्या? मुझे इसमें शंका है कि ये कुछ हो पाएगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जैसे कि हम देख रहे हैं सरकार की अपनी कंपनियां ही सबसे बड़ी दोषियों में है जी, MTNL और BSNL है। और इसमें जो चैलेंज है वो हम खुद ही जब ध्यान से देखें इसको तो समझ सकते हैं कि जब सरकार अपनी कंपनियों पर भी इतना जोर नहीं डाल पा रही है कि वो ये सब कंट्रोल करें, तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो ये है कि ये प्रॉब्लम इतनी छोटी है नहीं और इतनी आसान भी नहीं, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जब आप सिम लेते हैं तो आपकी एक नॉर्मल KYC होती है। दूसरी बात ये है कि आप जब तक कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे तब तक तो टेलीफोन कंपनियां भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपके मैसेज तो पढ़ नहीं सकती, वो आपकी कॉल्स को तो सुन नहीं सकती, और ये प्राइवेसी का मामला है जैसे बताया गया। लेकिन तो ये सब चीज, पर महेश जी जब ये आप कॉल, जैसा अभी खुशबू भी बता रही थी, अगर आप कहीं पे कुछ भी एकदम आप ऑनलाइन कुछ ना करें ये भी मुमकिन नहीं है, या अगर आप कभी एक लोन ले लेते हैं, मान लीजिए आपने गाड़ी के लिए एक लोन ले लिया, फिर आपका डेटा चला जाता है और तमाम कंपनियों से फोन आते हैं, बैंकों से फोन आते हैं कि आपके इस एग्जिस्टिंग लोन पर हम लोन ऑफर कर रहे हैं, तो कैसे क्या करें लोग? आप टेलीकॉम कंपनियां, ये जो आपकी डेटा है वो तो बहुत कम पैसों में बिक रहा है सब तरफ। बिल्कुल, तो हमें ये TRAI को वो एनालिसिस करना है कि ये डेटा कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। इसमें कई चीजें हो सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां क्या कर सकती हैं इसको कम करने के लिए, या उनका इंटरेस्ट नहीं है? ये स्पैम कॉल्स वो नहीं रोक सकती हैं कुछ किसी तरह से भी? उनको इंसेंटिव 2-3 किस्म के हैं। एक तो जाहिर है कि वो
उनकी बदनामी हो रही है, उनके ऊपर पेनल्टीज लग रही हैं वगैरह वगैरह, वो उनके लिए अच्छा नहीं जो है। वो दे नहीं रहे। और दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हैं आप कि उनके रेवेन्यूज आ रहे हैं तो वो उसके बारे में सोचते नहीं है। तो पर जो मैं समझता हूँ, एक चीज यदि मैं कह पाऊं कि वो यदि देखें फॉर एग्जाम्पल वो बल्क नंबर्स इशू कर देते हैं, जी 100 आदमी है, तो उसमें जाहिर है उनमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसको ज्यादा उस पर निगरानी चाहनी पड़ेगी और उनको बहुत ज्यादा मॉनिटर करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे आपने देखा होगा कई अब सर्विसेज एप्स मिल गई हैं जैसे ट्रू कॉलर वगैरह, तो उनके साथ इनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास लिस्ट है, जैसे कि आप ये नंबर स्पैम में आ रहा है। जी महेश जी, सॉरी आपको मैं बीच में इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि हमारे पास अब वक्त नहीं है, पर खुशबू ने जो पॉइंट किया था, हम आगे फिर कभी बहस करेंगे इस मुद्दे पर। ये एक समस्या जो ऑनगोइंग है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो कानून है उसके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी नहीं होती। धन्यवाद आपका खुशबू जैन और महेश उपल हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल और गूगल को करारा झटका लगा है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एप्पल को 13 अरब यूरो का टैक्स चुकाने का आदेश दिया है। दरअसल यूरोपियन कमीशन ने 2016 में यही फैसला दिया था जिसे लक्जमबर्ग की कोर्ट ने बरकरार रखा है। एप्पल आगे इस आदेश को चुनौती नहीं दे सकता, यानी उसे ये जुर्माना भरना पड़ेगा। एप्पल पर आयरलैंड में अनुचित लाभ लेने का आरोप है। गूगल को भी 2.4 अरब यूरो का जुर्माना देना होगा। गूगल ने अपने सर्च इंजन पर अपने उत्पादों को तरजीह दी है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।